नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं साची बात। जी हां, साची बात के सभी दर्शकों का मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ बहुत अभिवादन करता हूं। और एक बार फिर से मैं यहां पहुंचा हूं नई दिल्ली स्थित मंडी हाउस के एलटीजी ऑडिटोरियम में, यानी कि लिटिल थिएटर ग्रुप में, जहां पर पंचानन पाठक स्मृति सप्ताहांत हास्य नाट्य समारोह हो रहा है। और मैं बता दूं कि ये पिछले 9 सितंबर से शुरू होकर के और अब जो आने वाला 9 अक्टूबर है तब तक जो है इस नाटक को, इस समारोह का यहाँ पर आयोजन होने वाला है। और सप्ताह के अंत में हर शनिवार इतवार को यहाँ पर 2 नाटकों का जो है मंचन होता है, शाम को 4 बजे और उसके बाद शाम को 7 बजे। और उसी के चलते यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो आज जो नाटक होने वाला है उसका नाम है जूलियस सीजर गोज़ रॉन्ग, और जिसके डायरेक्टर हैं अजहर खान। तो जी हाँ, मैं आपको लेकर के चलता हूँ थिएटर में और आनंद लेते हैं जूलियस सीजर गोज़ रॉन्ग का। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। लगता है अच्छा गाया। कलाकार की अथक साधना व्यर्थ नहीं जाएगी, नाटक नहीं रुकेगा, नाटक नहीं रुकेगा। अरे अरे वो देख, ये है एलटीजी ऑडिटोरियम। देख रहा है कितना शानदार बना है। वहाँ है लाइटिंग, वहाँ से म्यूजिक होता है। और ये एग्जिट, एंट्री, एग्जिट। अरे वो कौन है? उनको नहीं जानता? नहीं। दादा उम्दा एक्टर हैं, मेथड एक्टर, मेथड एक्टर। कैरेक्टर तो ऐसे बनाते हैं कि लोग सालों साल याद रखते हैं। नहीं मिल पा रहा है, एक बार है। मिल रहा है क्या? चल दादा। हाँ ठीक है दादा, ये नया लड़का है, कुछ बता दीजिए कुछ। क्या बताऊं? दादा सुना है आप कैरेक्टर बहुत अच्छा बनाते हो। कैरेक्टर बनाना ना बहुत मुश्किल काम होता है सबके लिए, सिवाय मेरे। और कैरेक्टर क्या, आजकल कैरेक्टर के नाम पे कुछ भी बनाते हैं लोग। अभिनय होना चाहिए यथार्थवादी, रियलिज्म। कैरेक्टर के नाम पे क्या बनाते हैं आजकल लोग? हाथ पैर टेढ़े कर लेते हैं, अजीब सी आवाज कर लेंगे, अजीब सी चाल। ये कोई कैरेक्टर होता है? पागल बनाते हैं। दादा कोई टेक्निक्स? हाँ है, बहुत सारी टेक्निक है। जैसे स्टेनिस्लॉस की टेक्निक है, मेथड एक्टिंग है, मिशनरी टेक्निक है। हाँ वही माइसनर। किसी ने पढ़ी नहीं होती, ना किसी को समझ में आती है, सिवाय मेरे। मैंने सब पढ़ी। दादा कितना टाइम लग जाएगा? अरे लगेंगे यार, आसान काम थोड़ी है, तपस्या है। कितना टाइम लगेगा? फिर भी क्या, मैं ना इस समारोह का बेस्ट एक्टर, और मुझे एक्टिंग सीखने में लगे थे कुछ 2-4 हफ्ते। तुझे लगेंगे 8-10 साल। 8-10 साल? हाँ दादा, वो फेविकॉल वाला काम भी कर देता हूँ मैं। आप ये कौन है दादा? पता नहीं यार, ये विदेश से कोई एक्टिंग सीख के आई है। ये अपनी एक्टिंग से बिना बीज बोए पेड़ उगा देती है। बिना बीज बोए? पता नहीं क्या करती है। और हाँ, तुम लोग, कहाँ है तुम्हारा डायरेक्टर? हैं? डायरेक्टर नाम का डायरेक्टर है, करता क्या है? पोस्टर पे नाम चिपका के क्रेडिट ले लेता है। आप गलत कर रहे हैं। करता तो मैं हूँ, मैं गलत? अबे पीठ पीछे तो तू भी बुराई करता है। दादा अच्छे हैं, बता रहा हूँ। अरे अच्छे ठाक अच्छे हैं सब, मैं करता हूँ यहाँ पे। अबे चल रहा कौन है? अबे मैं तो बता रहा था आप कितने अच्छे हैं। सबका माफ। चलो सर, ये बाकी लोगों ने कॉस्ट्यूम क्यों नहीं पहनी है? वो उसने दाम बढ़ा दिए है, वो कह रहा है कि पैसे दो तो। अरे यार अगला नाटक ग्रांड में लगेगा, सारे पैसे दे दूंगा, तुम कैसे टेंशन ले रहे हो? ये वायर क्यों नहीं लगे हुए यहाँ से इसे? दादा हाँ। आप टेंशन ना लो, मैं ये बाएं हाथ का खेल है मेरे, मैं लगा दूँ। तेरे बाएं का खेल सही होना चाहिए। ओके। और हाँ, सीजन इस बार मैं करूँ? सीजर नहीं नहीं आप नहीं। अक्षय फीस आई थी ना? हाँ तू करना, सीजर तू करेगा, ठीक है? और ये नया लड़का है। हाँ देख ये बहुत अच्छा ग्रुप है, यहाँ सारी एक्टिंग टेक्निक सिखाई जाती है। बस ध्यान रखना, लीड रोल करना है, 25 टिकट तुझे बेचनी पड़ेगी। डन।
ओके वापस आते हैं, सुनो। सीजर हो गया, केशस नहीं आज तू नहीं करेगा ना, तू जा चाय लेकर। ये वो क्या है, ब्रूटस का है? वो उसने बोला है कि छोटा ग्रुप है, बेकार ग्रुप है, मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे। हैं? ऐसा बोला इसने? सड़क सड़क से उठा के किसी को विस्तार बना दूंगा। रमन भाई जाइए मंडी हाउस, जो पहला एक्टर मिला पकड़ के ले आइए। जी दादा। हाँ छोटा ग्रुप कहते हैं WTF को, WTF कोई छोटा ग्रुप नहीं है। और तुम हाँ नहीं है, हाँ ग्रुप में ऐड नहीं है ना, मुझे एक बार पर्सनल मैसेज दे देना। ओके देखो जो भी चीज हो रही है जैसे मैं ये कौन है? मेथड एक्टिंग हाँ कैरेक्टर में था, रामलीला से आया हूँ। अच्छा ठीक है, उधर चल। कैसे कैसे लोग आ गए? हाँ देखो आप लोग पहली बार पंचानन पाठक हास्य स्मृति नाट्य समारोह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने कई बार किया है, मैं बहुत बड़े बड़े एक्टर के साथ काम किया हूँ। देखिए मैं आप लोगों को कुछ रूल बताता हूँ। फेड इन मतलब होता है लाइट का आना, फेड आउट मतलब होता है लाइट का जाना। देखो फर्स्ट बेल होगी, सेकंड बेल होगी, थर्ड बेल होगी, फिर मैं इस नई लड़की को कॉल करूंगा, ऑडियंस अंदर आएगी, नाटक शुरू होगा। ठीक है ओके लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट बेल और उसके बाद नाटक शुरू होगा। अरे नाटक नहीं शुरू होगा यार, फर्स्ट बेल होते होते सभी सर्कल बना लेंगे और ओम चैंट करेंगे। फर्स्ट बेल हुई नहीं, इसीलिए लोग छोटा ग्रुप कहते हैं। वापस जाओ। ठीक फर्स्ट बेल हुई नहीं, फिर होगी सेकंड बेल और सेकंड बेल के बाद नाटक शुरू होगा। अरे नाटक नहीं शुरू होगा, मैंने बताया था नाटक नहीं शुरू होगा। सेकंड बेल होते हैं आप लोग विंग्स में बैठेंगे एंड फील द कैरेक्टर, जैसे अरुण कुमार सर करते हैं, हिमांशु बी जोशी सर करते हैं, हिम्मत हैं? अच्छा भैया लाइट तो दीजिए, लाइट चली गई, वापस आओ। सेकंड बेल हुई नहीं, क्यों छोटे ग्रुप वाला काम करते हैं? ओके फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, थर्ड बेल और उसके बाद नाटक शुरू होगा। नाटक शुरू नहीं होगा, बताया ना, मैं ऊपर जाऊंगा, पर्दा उठाऊंगा, इस लड़की को कॉल करूंगा, तब नाटक शुरू होगा। हाँ ऑडियंस 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 छोटे ग्रुप में काम ही नहीं करना। हेलो हाँ अशरफ सर आ रहा हूं आपका जूलियस सीजर करने, नहीं करूंगा यार। देखा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था मैं हूं डायरेक्टर, ये कुछ नहीं करता है, सिर्फ नाम बटोरता है। हाँ तो आप सबका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि अपने अपने सेल फोन कृपया साइलेंट कर दें और नाटक की अवधि है कुछ 1 घंटा 20 मिनट और इस बीच कोई अंतराल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हमारी ये प्रस्तुति, शेक्सपियर द्वारा रचित महान ट्रेजेडी जूलियस सीजर। तो तुम दौड़ में जा रहे हो क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो भोसले ही दौड़ता हूँ, तुम्हें तो पता ही है। जूलियस सीजर दिखेगा नहीं। रोम में शातिर चालाक गिद्ध मंडरा रहे हैं। जूलियस सीजर सावधान रहो, 15 मार्च को क्या हुआ? क्या होगा 15 मार्च को? बोल दे भाई। बाया आप सभी देख रहे हैं कि रोम में बहुत सी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्यारे रोम वासियों, आप सभी तालियां और थालियां बजाएंगे। क्या कर रहे हो तुम लोग? सीजन ने कहा है कि रोम के लिए ताली और थाली बजाओ। सीजन ने कहा है? जाओ बीएम के सामने जाके बजाओ, जाओ। रोम का ये साम्राज्य कितना विशाल, कितना महान,
इतना शक्तिशाली वो साम्राज्य जहां की जनता सदैव फलती फूलती रही, स्वतंत्र रही, आज वही जनता गुलाम है। क्यों? क्योंकि जूलियस सीजर स्वयं अपने आप को देवता समझ बैठा है। वो जूलियस सीजर जिसे मैंने टाइबर नदी में एक नवजात बच्चे की तरह रोते बिलखते देखा था, तब मैंने कैसियस ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन आज मैं ही जूलियस सीजर की जान लेना चाहता, लेकिन इस कार्य में मुझे सहायता की आवश्यकता होगी। इस साम्राज्य में यदि कोई कर्मनिष्ठ है, सत्यवादी है, तो वो है ब्रूटस। मैं ब्रूटस को अपने साथ मिलाकर ऐसा षड्यंत्र रचूंगा, ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि जूलियस सीजर मारा जाएगा। वो देखो, ब्रूटस आ रहा है। वो देखो, ब्रूटस आ रहा है। वो देखो, ब्रूटस आ रहा है। आओ मेरे प्रिय मित्र ब्रूटस, आओ, तुम्हारा इंतजार था। कहो, क्या तुम लुप्रिकल की दौड़ देखने जा रहे हो? नहीं, तुम जा, मैं आ जाऊंगा। प्रिय मित्र ब्रूटस, मैं कुछ समय से देख रहा हूं, तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए अब वो प्रेम, वो स्नेह दिखाई नहीं पड़ता जो पहले हुआ करता था। ब्रूटस, मुझे गलत मत समझो कैसस, कुछ समय के भावों का संघर्ष मेरे हृदय को मथ रहा है और शायद इसी कारण मेरे व्यवहार में परिवर्तन आया है। ओह, फिर तो मैंने तुम्हारी भावनाओं को समझने में भूल की है और इसी कारणवश मैंने अपने वो विचार भी तुम्हारे सामने प्रकट नहीं किए जो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण, लाभदायक और गंभीर है। बताओ ब्रूटस, क्या तुम अपने आप को देख सकते हो? नहीं कैसस, मुझे यहाँ सब कुछ अंधकार सा लग रहा है। यही तो बात है, यही विडंबना है। तुम्हारी आंखों को आज तक कोई ऐसा आईना नहीं मिला जिसमें तुम अपने आप को देख सको। जानते हो ब्रूटस, इस यातनामय और कठोर समय में भी मैंने स्वयं देवताओं के समान महान जूलियस सीजर के अलावा रोम निवासियों को ये कहते सुना है कि अगर ब्रूटस अपनी क्षमताओं को पहचान पाता तो कितना अच्छा होता। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ये शोर कैसा है? लगता है रोम के निवासी सीजर को सम्राट बना रहे हैं। क्या तुम भयभीत हो? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? नहीं कैसस, वैसे तुम मुझे इतने देर से क्यों रखे हुए? मेरा हाथ छोड़ो। इन सब बातों को जाने दो ब्रूटस। अब वो देखो, कास्का आ रहा है। यही कारण था, उसने 3 बार इनकार किया। तो उसे ताज किसने दिया? मार्क एंटनी नहीं तो। तो बताओ कास्का, सीजर को ताज किस तरह दिया गया? विस्तार से तो मैं नहीं बता सकता, चाहे इसके लिए मुझे फांसी क्यों न लगा दी जाए। इसमें बहुत कुछ मूर्खता थी जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। मार्क एंटनी ने ही उसे ताज दिया था। मैंने
उसे ठीक से देखा भी नहीं ना, वो ताजी था। हाँ, थी कोई चमकती हुई सी चीज। सीजर ने इनकार तो कर दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो उसे चाहता था। दोबारा जब सीजर को ताज दिया गया, उसने फिर इनकार किया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो अपनी उंगलियों से उसे छू लेना चाहता है। तीसरी बार जब सीजर ने इनकार किया तो लोगों ने अपने कर के हाथों से तालियां बजाकर उछलना शुरू कर दिया और पसीने से भीगी हुई अपनी अपनी टोपियां उछाल दी। सीजर का तो दम घुटने लगा, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। और मैं अपने बारे में तुम्हें बता दूं कि मैं तनिक भी नहीं हंसा। तनिक भी नहीं हंसा, क्योंकि जरा भी मुंह खोलता, जरा भी तो लोगों की बदबूदार हवा मेरे फेफड़ों तक में भर जाती। अलाना क्रीम, केरला गोल्ड। और मैं विदा लेता हूं। रुको, मैं तुमसे विनती करता हूं अभद्र काश का, धीरे बोलो। क्या जूलियस सीजर सच में गिर पड़ा था? वो तो सरे बाजार मूर्छित होकर गिर पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकलती थी, अब आज तक नहीं निकल पाती थी उसकी। तो हो सकता है उसे इस तरह गिर पड़ने की आदत पड़ गई हो। नहीं, ये आदत उसे नहीं है। ये आदत तो मुझे, तुम्हें, इसे और सरल हृदय काश का हम समय के साथ नीचे ही गिरते जा रहे हैं। मैं नहीं समझा कि ऐसे कहने से तुम्हारा मतलब क्या, लेकिन मैंने ये अवश्य देखा था कि सीजर गिरा जरूर था। क्या तुम मुझे झूठा समझते हो? मक्कार, तू शकल से ही झूठा लगता है। अब मैं विदा लेता हूं। रुको, जब चेतना लौटी तो उसने क्या कहा? चेतना ने ग्रुप छोड़ दिया यार। अबे चेतना, होश, कॉन्शियस। जब उसकी मूर्छित होने से पहले उसने देखा था कि लोग उसके ताज लौटाने से खुश हो रहे थे, उसने अपना बख्श खोल दिया और कहा यदि कोई चाहे तो उसका गला काट दे। सच, यदि मैं कार्य कुशल होता तो उसका गला काट चुका होता, लेकिन इतने में वो गिर पड़ा। यूजलेस। अब मैं विदा लेता हूं। रुको, क्या सिसरो ने भी कुछ कहा था? हाँ, क्या कहा था? कुछ तो कहा था। अबे क्या कहा था? अबे क्या कहा था? अरे मैं भूल गया हूं यार। बैठते हैं फिर कल रात को, कुछ इंतजाम करो। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब मैं विदा लेता हूं। कितना मूर्ख आदमी है। हाँ। WTF में काम करता था तो कितनी अच्छी एक्टिंग करता था। आ गई मेरी जिंदगी की सूख आ गई। भैया राम, मैं आ रहा हूं। अबे मेरे स्वामी ब्रूटस। ब्रूटस साहब, अच्छा तो तुम यहाँ हो। गई चुड़ाई। कितना चतुर, चालाक और चंचल हूं मैं कैशियस, क्योंकि मैं लोमड़ी का दूध पीता हूं। अब जो गलती मैंने जूलियस सीजर की जान बचाकर की थी, उस गलती को मैं सुधार लूंगा। कास्का और ब्रूटस के साथ मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि जूलियस सीजर चूहे की बात ही मारा जाएगा। सीजर, भाई, मैंने कुछ सीखा, वो कास्का भड़का रहा था। अरे मैं हूं डेसियस। तुम हो डेसियस, मेरे प्रिय मित्र। आओ डेसियस, आओ। कैशियस, क्या ब्रूटस हमारी बात मान जाएगा? ब्रूटस, क्रांति की चिंगारी तो मैंने उसके सीने में जला दी। मुझे यकीन है
कि अब वो ना नहीं कह पाएगा। और वो कैसे होगा? क्या हम इंतजार करते रहें? कब ब्रूटस का मन करेगा सीजर से रोम को मुक्त करवाने का? नहीं, हमारी मंशा के मुताबिक ये काम मार्च के 15 दिन ही होगा और ब्रूटस भी इसके लिए मान जाएगा। मगर कैसे? कैसे हम जल्द से जल्द उसे अपने साथ कर लें? मैं आज रात ब्रूटस के कक्ष में रोम निवासियों की ओर से अलग अलग लिखाई में पत्र फेंकूंगा, जिनमें लिखा होगा कि ब्रूटस कितना महान है, कितना अच्छा है, और सभी रोम निवासी चाहते हैं कि वो उन्हें जूलियस सीजर से मुक्ति दिलाए। ये ठीक है, ये ठीक रहेगा। तो आओ मित्रों, हम इस खंजर की शपथ लें। हम शपथ लें। कि हम जूलियस सीजर के जीवन की लौ बुझा देंगे। इस ग्रुप में कोई भी लड़की अच्छी नहीं है? सब लोग इस ग्रुप की रिहर्सल में लेट आते हैं। शांतनु ओवर एक्टिंग करता है। ब्रूटस, ब्रूटस, ब्रूटस। मेरे प्रिय मित्र ब्रूटस, हमने तुम्हारी नींद में कोई खलल तो नहीं डाला? हाँ, नहीं डाला, हमने कोई खलल नहीं डाला। खाना वाना खा लिए? हाँ खा लिया। हाँ। ये कौन लोग है तुम्हारे साथ? हाँ हाँ, हर एक से परिचय करवाऊंगा। देखो ये है कास्का, वो है टेसियस, और वो है कवि सिन्हा। सिन्हा, हाँ ये है कवि सिन्हा। अब तो मिल लिए। कुछ बात करनी थी तुमसे, जरा कोने में चलो। है? अरे आओ ना, चलो आओ। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं। आओ मित्रों, आओ हम सब एक साथ हाथ मिलाएं। आओ मित्रों, हम सब मिलकर साथ में ये शपथ खाएं। मेरे उद्देश्य को शपथ की जरूरत नहीं है। ठीक है। और मार्क एंटनी का क्या? उचित प्रश्न, उचित प्रश्न। मुझे लगता है कि जूलियस सीजर को मारने के बाद मार्क एंटनी को जीवित छोड़ना उचित नहीं होगा। मार्क एंटनी को मैं देख लूंगा, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन हम सीजर को कैसे मारेंगे? सीजर को मारने के लिए मेरे पास एक खुफिया प्लान है। प्लान एक्स। तो प्लान एक्स के मुताबिक हमें करना ये होगा कि हम जूलियस सीजर को मेरे स्वामी ब्रूटस, तुम कहाँ हो? माते, प्रणाम माते। माते, आप अभी तक जाग रही हैं? आइए बैठिए। आप अभी सोई नहीं हैं? आप बाहर देखिए, कितना सुहाना मौसम है। बाहर देखिए कितनी बर्फबारी हो रही है। आपके स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होगा माते। किंतु ये ठंड तो तुम्हारे लिए भी उतनी ही हानिकारक। तुम बड़ी निष्ठुरता से चुपचाप मेरी शैया से उठ चले आए ब्रूटस। क्या चिंता थी? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था माते, बस यही कारण था। ब्रूटस बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो वह अवश्य कोई उपाय करते। माते, आप आराम कीजिए। तुम्हें कोई मानसिक रोग हो गया ब्रूटस, जिससे तुम्हारी अर्धांगिनी होने के नाते मुझे जानने का पूरा अधिकार है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ
उस अतीत के यौवन की, उस सौंदर्य की, उस प्रेम की और विवाह के समय की पवित्र प्रतिज्ञा की सौगंध देकर कहती हूँ कि अपने दुखी होने का कारण अपनी पत्नी पोर्शिया को बता दो। और वे कौन लोग थे जो आज रात को तुमसे मिलने आए थे? 6 या 7 के लगभग थे और अंधेरे में भी अपने चेहरे को छिपाए हुए थे। यदि ये सत्य है तो ये रहस्य मुझे जानना है। मैं मानती हूँ कि मैं स्त्री, किंतु हूँ तो ऐसी जो श्रीमान ब्रूटस की पत्नी। मैं अपनी स्त्री जाति से अधिक कठोर हूँ। मुझे अपने रहस्य बताओ ब्रूटस, क्या तुम मुझसे अब भी प्रेम करते हो? माते, मैं इस संसार में आपके और श्री राम के अलावा जय श्री राम। देखो, श्रीमान ब्रूटस आ रहे हैं प्लान एक्स पर चर्चा करने। बताओ क्या है प्लान एक्स? वो सब तो ठीक है, वो सब तो ठीक है। प्लान एक्स क्या है? क्या है ये प्लान एक्स? प्लान एक्स? हाँ, प्लान एक्स वो खुफिया प्लान है जो हमेशा सिर्फ मेरे पास रहता है। प्लान एक्स, प्लान एक्स। यही तो था मेरे पास। प्लान एक्स। प्लान एक्स के मुताबिक वैसे तुम कल जूलियस सीजर को सीनेट में लाओगे, जहां वो बिल्कुल निहत्था होगा, उसके पास कोई भी हथियार नहीं होगा। तब हम लोग अपने अपने टोगे में खंजर छिपा ले जाएंगे। खंजर Bloody fools! खंजर छिपा ले जाएंगे और फिर उसी खंजर से जूलियस सीजर को गोद डालेंगे। और फिर जूलियस सीजर के खून में अपने हाथ रंग कर जश्न मनाएंगे। ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और दूध से ज्यादा। ये सीजर की मूर्ति ना मुझे कभी पसंद नहीं आई। कैलिफोर्निया किस कार्य में व्यस्त हो? सीजर, ये मूर्ति यहाँ पर क्यों है? हम इसे हटा नहीं सकते क्या? क्यों?
कितनी तो खूबसूरत है ये मूर्ति। मूर्तिकारों ने बहुत ही मेहनत से बनाया है इसे। देखो, बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है, बेइंतहा खूबसूरत। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं। सीजर, क्या आज तुम बाहर जाओगे? नहीं, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे डर लगता है। डर? डर तुम्हें लगता है? जो चीजें सीजर को भयभीत कर सकते हैं कैलिफोर्निया, वो मेरे सामने आ ही नहीं सकती। यूं तो मैं अपशुक्नों में नहीं मानती सीजर, पर आज जो कुछ मैंने देखा सुना, उसके बाद तो तुम्हें बाहर बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। मेरी प्यारी कैलिफोर्निया, मेरी प्यारी कैलिफोर्निया, 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 कैलिफोर्निया। सीजर अवश्य जाएगा। आज सीजर का जाना बहुत आवश्यक है। सड़कों पर सिंहनी बच्चों को जनकर गर्जना कर रही है। भीषण अग्नि जैसे योद्धा मेघों में लड़ रहे हैं। कब्रें खुल गई है, मुर्दे उनसे बाहर निकल पड़े हैं। घोड़े करहा रहे हैं, मरते हुए घायल व्यक्ति हिनहिना रहे हैं। और फिर भी तुम्हें उस चुड़ैल से मिलने जाना है। कैलिफोर्निया, जिसका आयोजन खुद महाबली देवताओं ने किया हो, क्या उसको भी रोका जा सकता है? हाँ, रोका जा सकता है। मैं रोकूंगी तुम्हें। अरे तुम्हारे जैसे 36 घूमते हैं मेरे पीछे। इतने बड़े बड़े एक्टर्स मुझे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, सबके सब टीएम में पड़े। किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती मैं। सीधे मैं तुम्हें बता रही। चुप! करेक्टे को छोड़ दिया। वो देखो, डेसियस आ गया। महाराज सीजर की जय। मैं आपको सेनेट के लिए चलने आया हूं। काफी अच्छे मौके से आए हो। सेनेट के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं देना और उनसे कहना कि आज मैं बस नहीं आ सकता। आज मैं अरे कह देना वो बीमार है। सीजर क्या झूठी खबर भिजवाएगा? क्या विजय पर विजय प्राप्त करके सीजर ने अपनी भुजाओं को इसीलिए विशाल बनाया है कि सत्य कहते हुए ये सीजर ये भयभीत हो? डेसियस, जाकर कह देना कि आज सीजर नहीं आएगा। परंतु आपके ना आने का कारण? 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 कारण मेरी इच्छा। सीनेट के सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए यही कारण काफी है। लेकिन तुम हमारे अपने हो, इसीलिए तुम्हें बता देता हूं। कल रात कैलिफोर्निया ने एक स्वप्न देखा है। उस स्वप्न में उसने मेरी एक मूर्ति देखी, जिस मूर्ति में सैकड़ों छेद हैं और इन सैकड़ों छेदों से लाल लाल लहू सोतों की तरह बह रहा है और हंसते हुए रोम निवासी उसमें अपने हाथ धो रहे हैं। कैलिफोर्निया को लगता है कि यह स्वप्न कोई अपशगुन है। इस स्वप्न का तो गलत मतलब निकाला गया है। यह तो सौभाग्य सूचक स्वप्न है। तुम्हारी मूर्ति से कई धारों में क्या था? रुधिर। रुधिर बह रहा था और ना जाने कितने मुस्कुराते हुए रोम निवासी उसमें अपने हाथ धो रहे थे। यह तो इस बात का द्योतक है कि महान देश रोम तुमसे सदैव स्फूर्ति प्राप्त करेगा और असंख्य मनुष्य तुम्हारे निकट एकत्र होकर तुमसे चिन्ह स्वरूप कुछ प्राप्त करके सम्मानित होंगे। कैलिफोर्निया का स्वप्न यही सूचित करता है। वाह वाह डेसियस, तुमने तो इसका बड़ा ही अच्छा निकाला। मूर्ख स्त्री के स्वप्न सच्चे नहीं होते। जब आपने सुना है कि मैंने यह अर्थ निकाला है तो क्या कहूं? केवल यही कि मैंने यही सुना है।
सेनेट ने निश्चय किया है कि विराजमान सीजर को राजमुकुट भेंट करेगी। और यदि आज यह संदेशा भेजा जाएगा कि सीजर नहीं आएगा तो शायद उसके विचार बदलें। इसके अतिरिक्त यदि कोई कहकर उपहास करे कि सैनिक को जब तक स्थगित कर दो जब तक सीजर की पत्नी को अच्छे स्वप्न न दिखाई दे, तो यदि सीजर खुद को इस प्रकार छिपाएगा तो लोग आपस में कानाफूसी करेंगे। लो, सीजर डर गया। सीजर, 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 कुछ बोलो सीजर, सीजर। तुम्हारे भय कितने मूर्खतापूर्ण है कैलिफोर्निया। मुझे इस बात की लज्जा है कि मैंने इन्हें मान लिया था। लाओ मेरे वस्त्र लाओ, मैं जाऊंगा। और वो देखो पब्लियस भी मुझे लेने आ गया है। स्वागत पब्लियस। अरे मैं डेसियस हूं। आज से तुम ही पब्लियस हो। ब्रूटस, आज रिहर्सल में जल्दी आ गए। ये लीजिए महाराज आपका मुकुट। नमस्कार कास्का कैशियस लिगारियस। सीजर कभी तुम लोगों का इतना बड़ा दुश्मन तो न था, लेकिन तुमने कष्ट उठाया, स्नेह दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। आओ भीतर चलकर थोड़ी हम शराब पिए। भीतर जाकर सबसे कह दो कि वो तैयार हो जाएं। सीजर इस बात का दोषी है कि आप लोगों को इतनी प्रतीक्षा करवाई। और सिन्ना मेटलस लिगारियस, मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है, इसमें 1 घंटा लग जाएगा। इसलिए याद रखना, मेरे पास रहना और मुझसे मिलना, ताकि मुझे याद रहे। आओ मित्रों, भीतर चलकर दोबारा शराब पिए और फिर मित्रों की भांति हम सीधे चलेंगे। सीजर एग्जिट। म्यूजिक बजाओ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। प्यारे ब्रूटस, ब्रूटस।
सीजर मुझ पे ये तुमने नीला रंग डाला, मुझ पे ये तुमने नीला रंग डाला, ब्रूटस तुमने मुझे मार डाला, ब्रूटस मार डाला, मार डाला, मार डाला। अबे उसकी एंट्री है। अबे भेज दे। सीजर सीजर को किसने मारा? किसने मारा? वो चुड़ैल खा गई होगी। चुड़ैल को तो मैं देखा, मैंने तो पहले ही कहा था किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को नहीं पता चला कि जूलियस सीजर को हमने मारा है। ए तुम जाओ, जाकर खून से भरी बाल्टी ले आओ। हाँ मित्रों, अब हम जूलियस सीजर के खून से अपने हाथ रंगेंगे। हाँ आ गई बात। आओ मित्रों, हम अपने अपने हाथ खून से रंगे और रोम को ये संदेश दे दे कि जूलियस सीजर अब प्रताड़ना देने के लिए जीवित नहीं है और जूलियस सीजर की जगह ब्रूटस भाग गया। ये एंटनी कहाँ है? कहाँ है एंटनी? एंटनी तो मैं ही हूं। तो मेरे प्यारे रोमवासियों, मित्रों, अच्छा, रोम की सरकार ने रोम को 70 सालों तक लूटा। परिवारवाद, भाई भतीजावाद, इसके अलावा और आता ही क्या था? हाँ, विकास के नाम पे तो ठेंगा दिखाया, ठेंगा। हमारे रोम को चाहिए थी एक स्थिर सरकार और वो स्थिर सरकार हमें सीजर ही दे सकते थे। नहीं, मैं यहाँ सीजर की तारीफ प्रशंसा करने नहीं आया हूँ, मैं तो उसके दाह संस्कार में आया हूँ। क्योंकि ब्रूटस और कैशियस कहते हैं कि सीजर महत्वाकांक्षी था। वो सीजर जो देश के बारे में सोचता था, वो सीजर जो देश से परिवारवाद और भाई भतीजावाद दूर करना चाहता था। मैंने उस सीजर की वसीयत पढ़ी। अब उसमें क्या लिखा था वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। अगर आप जिद कर रहे हैं तो बता देता हूं। उस वसीयत के हिसाब से हर रोमवासी के बैंक खाते में 1 साल के भीतर 15-15 लाख रुपए आने थे। हाँ, इसलिए हमारा सीजर महत्वाकांक्षी नहीं था, वो तो चौकीदार था, वो तो फकीर था। जब चाहे जब कहो झोला उठाता चला जाता। हमारा सीजर जूलियस सीजर तो रोम के अच्छे दिन लाना चाहता था। हाँ, तो ऐसी पुण्य आत्मा के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कहां जा रहे हो? उत्तर दो। राजधानी के पास रहते हैं। हम सीजर के चौथे में जा रहे हैं। दोस्त बनकर या दुश्मन बनकर? दोस्त बनकर। षड्यंत्रकारी। हमारी मैया, हमारी मैया। तुम कौन हो? बताओ तुम कौन हो? मैं कवि हूँ, कवि सिन्हा। तुम कवि हो तो कुछ सुनाओ।
अर्ज किया है पत्ते में पत्ता पत्ते में छेद, पत्ते में पत्ता पत्ते में छेद। मैं अभी आया रुकावट के लिए खेत। ओ बरखुरदार रुको, मैं तुम्हें तुम्हारी घटिया शायरी के लिए मार रहा हूं। चलो भाइयों चलो चलो चलो, मुझे भी मार दो, मुझे भी मारो। जिस दुनिया में मेरे दोस्त जीवित नहीं है वहां मैं जीवित रह के क्या करूंगा? मार दो मुझे। युद्ध से पूर्व बातें करना उचित होगा। इसलिए नहीं कि हम तुम्हारी बातों को चाहते हैं। ऑक्टेवियस, तुम्हारे आघात कैसे हैं ये तो अभी हमें देखना बाकी है, किंतु ये निश्चित है कि तुम्हारे शब्द मधुमक्खियों का शहद तक छीन ले। बताओ क्या कर लोगे तुम? अगर आज मेरे पास मेरी तलवार होती तो तुम यहाँ खड़े नहीं होते। मेरे जिसके पास भी इसकी तलवार होती तू यहाँ खड़ा नहीं होता। हाँ, मेरे पास भी तलवार होती तो तू यहाँ पे खड़ा नहीं होता। देशद्रोहियों, युद्ध भूमि में हो। तेरी तो देशद्रोही, मारने से। मेरे पास तलवार नहीं है तो मैं तुझे मार दूंगा। हम तुम्हें चुनौती देते हैं। मैं काट डालूंगा, मैं काट डालूंगा, काट डालूंगा, काट डालूंगा, काट डालूंगा। तलवार नहीं है तो काट डालूंगा, काट डालूंगा। मार दे ना। आज सीजर की तेरहवीं है। मैं आज नहीं युद्ध करूंगा। जा, आज नवरात्र है। मैं भी बिना चिकन के प्याज नहीं खाता। जा, छोड़ दिया तुझे। पोर्शिया मर गई? कहाँ मर गई पोर्शिया? अरे पोर्शिया मर गई। पोर्शिया तुम्हारे गम में बालकनी पर चढ़ गई और वहां से कूद के मर गई। कैसे मर गई पोर्शिया? अरे पोर्शिया तुम्हारी जुदाई के गम में हाँ। बालकनी पर चढ़ गई। हाँ। और कुछ सोचते हुए हाँ। वहां से सामने हाँ। गहरी खाई में कूद गई। प्रिय पोर्शिया, अब मैं कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा? अब तुम नहीं हो तो मुझे डराएगा कौन पोर्शिया? प्रिय पोर्शिया, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? प्रिय पोर्शिया, अब इस संसार में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। अब तुम्हारी गुड़ियाओं का क्या करेंगे? पोर्शिया, पोर्शिया, पोर्शिया। अरे जाने से पहले मेरी तलवार तो तूने मारा मेरी पोर्शिया को, तूने मारा मेरी पोर्शिया को। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तूने मारा है। तू ये विभीषण, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ब्रूटस, ये कैसा इल्जाम लगाया तुमने? सही इल्जाम लगाया मैंने मारा है पोर्शिया। हाँ। अरे मैंने मारा है पोर्शिया को। हाँ, तूने मारा है। अरे सुनने से पहले मेरे कान बहरे क्यों नहीं हो गए? मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई? ऊपर वाले क्या दिन देख रहा हूँ मैं क्यों जिंदा हूँ? मुझे भी उठा ले, मार दो मुझे मार देना, मार दे मुझे ब्रूटस, मार दे मुझे। ले ये तलवार और मार दे मुझे। ले, अरे तलवार ले और काट डालना मुझे। क्यों छोड़ा मुझे जिंदा? मैं
टू ब्रूट। लोमड़ी का दूध पीकर फिर से जीवित हो जाऊंगा। दूध, लोमड़ी का दूध। खत्म हो गया इस संसार का सबसे बड़ा विषय। लोमड़ी का दूध, यही मुझे जीवन देगा। अबे नहीं, ओए, ले लो, दूध। लोमड़ी का दूध। ब्रूटस, अभी तो मैंने शस्त्र उठाया भी नहीं और तुम यहाँ ढेर हो। मैंने तो पहले ही कहा था, ऑक्टेवियस सीजर षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध खड़ग उठाता है और ऑक्टेवियस सीजर के वार से आज तक कोई नहीं बचा है। ब्रूटस, ये तुमने क्या किया? तुमने मार्क एंटनी को भी मार दिया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ब्रूटस एक वीर योद्धा था। इसकी दाह क्रिया का संस्कार सम्मान सहित करना चाहिए। जाओ, ले जाओ इसे। साठ साल से रोम में बहुत अशांति फैली है। 60 साल से रोम में बहुत अशांति फैली है। इस अशांति को अच्छे दिनों की जरूरत है और मुझसे बेहतर ये कौन कर सकता है? रोम का नया शासक ऑक्टेवियस सीजर। क्या था ये? इससे अच्छा तो मेरा ब्लैक बॉल आर्ट्स है। अमूल सर, आई एम कमिंग सर। अबे खत्म हो गया, बंद कर दे। धन्यवाद। ये था हमारा आज का नाटक जूलियस सीजर गोज रॉन्ग। ये कितना रॉन्ग गया कितना राइट, ये तो आप ही अच्छी तरह बता सकते हैं। तो मैं अजहर खान जी तो मंच पर है, मैं बुलाना चाहूँगा हमारे इस पंचानन पाठक समारोह के निर्णायक मंडल के सदस्य श्री अजय रोहिल्ला जी,
अजय रोहिल्ला जी। और हमारे मंच आप सबका के सदस्य श्री मयंक सूरी जी। आइए। साहिल शांतनु सिंह। यथार्थवादी अभिनय। वीरेंद्र सिंह। अक्षय तिवारी। ईशा जायसवाल। शिवांगी सिंह। गुलशन राणा। रितेश सिंह। हिमांशु यादव। का अभिषेक। कंट्रीमैन रमन। एंटनी। अक्षत गोयल। दीपक। अभिनव। सिन्हा। गौरम गोयल। ऑक्टेवियस सीजर के किरदार में मान्या जायसवाल। रजनी जोशी। अर्पण डंग। मोहित गुप्ता। मनमोहन। मनमोहन तो कोई भी मोहन नहीं। और अंत में इस नाटक के निर्देशक अजहर खान। सर 2 मिनट लेना चाहूँगा। मैगी बना रहे। एक ट्रेजेडी नाटक को कॉमेडी में कन्वर्ट करना इज नॉट ए इजी टास्क। तो कुछ गलतियां हुई होंगी। जो गलतियां हुई इस नाटक में जो आपको अच्छी नहीं लगी होंगी वो सारी मेरी थी, और जो चीज़ आपको अच्छा लगा वो एक कास्ट का था। इनमें से लेकिन ये नाटक तो बहुत रॉन्ग था, मतलब सब कुछ आप ही ने किया। नहीं सर। नाटक ओके। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दिनेश अलावत सर का, जो पिछले 20 साल से अपने टीचर की याद में माननीय श्री पंचानन पाठक जी की याद में समारोह कराते हैं, और हम सब युवा निर्देशकों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर सकें। थैंक यू दिनेश अलावत सर। एक गुरु और शिष्य की क्या परंपरा होती है वो आप सर से सीख सकते हैं। आजकल थिएटर में दर्शकों का अभाव बताते हैं, तो मैं ये देखकर तो बिल्कुल नहीं कहता कि दर्शकों का अभाव है। बस हमारी टीम को मेहनत करना चाहिए तो दर्शक आएंगे, इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। कल हमारा नाटक होने जा रहा है 4 बजे नाक और 7 बजे मूर्ख मंडली। उसकी टिकट आपको अभी भी गेट पे मिल जाएंगी और बुक माई शो से भी ले सकते हैं और कल भी मिल सकते हैं। 1-2 चीज़ें और है। 1-2 लोग और थे जिनको मैं थैंक्स अदा करना चाहूँगा। एक थे शेखर कामत, मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने हमें कॉस्ट्यूम प्रोवाइड करी, बजट नहीं हमारा। अरुण सागर सर का ब्लैक पल आर्ट, जिन्होंने सेट में हमारी मदद करी, रिहर्सल स्पेस दिया। सुनील चौहान ड्रामाटर्जी, जिन्होंने हमें ब्लॉग्स दिए ताकि हम यहाँ कर सकें। और इसके अलावा
मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा विलियम शेक्सपियर जी का, जिनका नाटक हमने अडाप्ट किया, इसके अडाप्टर थे मोहित गुप्ता। और आप सभी दर्शकों का शुक्रिया, आप आए। कुछ कमी रह गई है नाटकों में, हम आगे सही कर लेंगे। होपफुली हम आपको फिर से देखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यही नाटक के परिणाम घोषित किए जाएंगे 9 तारीख को 6 बजे, जिसमें कोई टिकट नहीं है। उसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोडक्शन का अवार्ड दिया जाएगा। मैं चाहूँगा उसमें अवश्य है। और 4 बजे हमारा नाटक होगा आडी टेढ़ी मुगल आजम, और 7 बजे आफत में जान, 9 तारीख संडे को। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार सर, नाटक के बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे? ये जूलियस सीजर बहुत अच्छा, कुछ खास खास का इंटरटेनिंग था, बहुत ही अच्छा था, और डायलॉग डिलीवरी और सब बहुत प्यारा था। थैंक यू सर। नमस्कार मैम, आपने नाटक देखा जूलियस सीजर गोज रॉन्ग, कैसा लगा? नाटक के बारे में कुछ बताएं। बहुत ही अच्छा लगा। मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा था, और एक्टर्स, डायरेक्शन सब बहुत बढ़िया था। योर गुड नेम, कहाँ से आए आप? मेरा नाम है सुनैना, यहीं दिल्ली से ही आए हैं। देखते रहते हैं थिएटर? हाँ, देखते रहते हैं, तो इट वाज नाइस, गुड फन। थैंक यू मैम। नाटक देखा अभी जूलियस सीजर गोज रॉन्ग, बताएं सर उसके बारे में क्या अच्छा लगा, कुछ बताएं। एक तो लीड एक्टर जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, स्टोरी काफ़ी अच्छे से ड्रामेटाइज करी गई थी, बहुत ज़्यादा फनी थी। मेरे तरफ से इतना ही होगा। आप बताएं सर। आई गेस कॉन्स्टेंटली क्राउड को एंटरटेन किया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और कॉमेडी पोर्ट्रे जिस तरीके से किया है, तो आई गेस वो देख के हम लोग भी ड्रामेटिक सोसाइटी से, तो हम लोग भी काफ़ी सीखने को मिल सकता है, तो काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया। थैंक यू। आप बताएं। मतलब लाइटिंग्स एंड ऑल बहुत अच्छे थे, म्यूज़िक भी बहुत सही था, और ऐसा नहीं हुआ कि एक जगह भी बोरिंग हुआ। पूरा 1.5 आवर्स पूरा प्रॉपर एंटरटेनमेंट हुआ। बहुत ही मज़ेदार था। मतलब जनरली कॉमेडी प्ले में इतना कंसिस्टेंट रखना बहुत मुश्किल होता है, बट मतलब जहाँ पे ओवर एक्टिंग की ज़रूरत भी थी वो भी इतनी परफेक्टली हो रही थी कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। कॉमेडी से मतलब कि पूरी तरीके से कॉमेडी से भरा हुआ प्ले था, फिर उसके बाद ऐसा एक सेकंड भी फील नहीं हुआ कि मतलब कि प्ले कहीं पे हाँ मतलब कि कहीं पे टूट रहा है, कहीं पे कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब काफ़ी अच्छे से बना हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ अच्छा, लाइटिंग सबसे अच्छी थी। आप सब लोगों का ग्रुप है, कहाँ से आए आप? हम लोग आए NSIT से आए हैं, जो कॉलेज है द्वारका में, NSIT से आए, तो हम लोग हाँ, तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ की ड्रामेटिक सोसाइटी है वहाँ की। तो आप भी नाटक वगैरह करते रहते हैं? अच्छा, थैंक यू। नमस्कार, आपने अभी जो नाटक देखा उसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। भैया बहुत अच्छा था। कहाँ से आए आप? फैमिली के साथ आए? हम तो फरीदाबाद से आए थे। फैमिली के साथ आए आप? अच्छा, आपके कोई बच्चे प्ले कर रहे थे क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मेरा एक बेटा प्ले कर रहा था। चलिए, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। अभी आपने जो नाटक देखा जी उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं सर, क्या खास रहा उसमें? नाटक बहुत अच्छा था। नाटक एक जो टेक दिया था अजहर खान जो डायरेक्टर थे, उन्होंने क्या था कि नाटक को आज तक हमने पढ़ा है। जूलियस सीजर बहुत प्रचलित नाटक है विलियम शेक्सपियर का, सभी ने उसे पढ़ा है। एतु ब्रूट नाम से जो उसकी बहुत फेमस एक लाइन है, उसको सबने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा है। हर रंगकर्मी जो है उसको पढ़ता आता है, लेकिन उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है कि एक ट्रैजिक प्ले को उन्होंने जिस कॉमेडी के अंदर डाला था, और कॉमेडी सिर्फ नाटक की लाइनों में नहीं करी थी उन्होंने लाइट्स, साउंड, छेड़छाड़ जो होती है ना पूरे नाटक की हर एक विधा से, चाहे वो उसके अंदर साज सज्जा हो उससे भी। और सिर्फ ये नहीं कि एक्टर्स और जो एक्टर्स काम कर रहे थे, वो डायरेक्शन इस तरह से था कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि ये हमारे सामने इसका रूपांतरण तो हुआ ही हुआ है, साथ में ये फेक है। सब कुछ इतना रियलिटी के साथ, हाँ मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि ये डाला गया है, ऐसा लगा कि गलती हो चुकी होगी। और बाद में वो रियलाइज़ हो रहा था कि अच्छा हाँ, कई जगह थी जो बहुत अच्छा लाइट का बहुत अच्छा प्रयोग किया था, जहाँ पे हमारे को सिखाया जाता है कि हमें स्पॉट के अंदर हमेशा डायलॉग बोलना है, लेकिन किस तरह से स्पॉट बदल दिए जा रहे थे और एक्टर्स स्पॉट में नहीं खड़े हो रहे थे। तो पहले अजीब लग रहा था, लेकिन उसके बाद समझ में आया था अच्छा ये नाटक का हिस्सा है कि गलतियाँ सब कर रहे हैं। तो उस नाटक का सिर्फ नाम ही नहीं था कि जो जूलियस सीजर गोज रॉन्ग, वो पूरा नाटक ही गोज रॉन्ग हो गया था। वो गलत जा रहा था नाटक, लेकिन उस गलत में भी सब सही हो रहा था। आप भी एक्टर हैं? मैं एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ,
तो मैं जनरली फिल्में करता हूँ। इतने अच्छे से समझ सकें और बता रहे हैं आप। जी, मैं क्योंकि मैं राइटिंग भी बहुत कर चुका हूँ और 10 साल से मैं थिएटर कर रहा हूँ, अब मैं फिल्मों में हूँ। बाला आपने सुनी होगी, तो मैंने को राइटर हूँ, मैंने स्क्रिप्ट लिखी है बाला की। तो मेरा राइटिंग को मैं समझ पाता हूँ कि किस तरह से और मैंने शेक्सपियर को किसने नहीं पढ़ा, शेक्सपियर जी को सबने पढ़ा है, और उसका हमेशा उनके नाटक का अलग टेक ही देखने को मिले तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैंने और भी बहुत से नाटक है, अतुल शर्मा जी का है शायद से 12th नाइट, उन्होंने कॉमेडी उसमें किया था म्यूज़िक। तो उसके बाद मैंने आज कोई नाटक देखा जो शेक्सपियर को, जिसने एक अलग टेक में कॉमेडी करके इतनी ट्रैजिक बात को कह दिया। बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम, आपके जो थिएटर उसका नाम? वरुण जोशी है और मैं जज्बा थिएटर ग्रुप से हूँ। जज्बा थिएटर ग्रुप 2006 से है, सक्रिय है, और आज हम पैन इंडिया परफॉर्मेंस देते हैं और दूसरों को भी इनकरेज करते हैं और देखने आते हैं उन लोगों का नाटक। क्यों आप हमारे साथ जुड़े, और आपके ग्रुप के लिए, आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ प्ले के डायरेक्टर हैं अजहर खान, जिनके निर्देशन में आपने इतना खूबसूरत, इतना कॉमेडी का प्ले देखा। तो सर बहुत स्वागत है साची बात में। सर इस प्ले को लेकर के दर्शकों को थोड़ा बताएं कुछ। ये प्ले ओरिजिनली विलियम शेक्सपियर का नाटक है, ट्रेजेडी नाटक है, द फेमस जूलियस सीजर। उसी को मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, सीनियर हैं, मोहित गुप्ता, उन्होंने इसको अडाप्ट किया। हमने इसको हिंदी के सेटअप में लाया कि कैसे इसको इंडियन मॉडर्न वर्जन में लेकर आएँ, और अगर एक एमेच्योर थिएटर ग्रुप जूलियस सीजर करेगा तो क्या गलतियाँ करता है। लाइन्स मिस होंगी, एंट्री एग्जिट गलत होगा, एक्टर्स अपने डायलॉग भूल जाएंगे, कभी पेस बढ़ा देंगे, कभी गिरा देंगे। तो उसी गलतियों को लेके हमने एक छोटी सी प्रस्तुति बनाई ताकि हम दर्शकों को दिखा सकें। एक ट्रेजेडी प्ले को कॉमेडी में कन्वर्ट करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा अपने भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, और उसके साथ लोगों की एक अपनी थिंकिंग होती है कि ये चीज़ ऐसे ही दिखानी चाहिए। जैसे आपने नाटक में देखा होगा, कॉस्ट्यूम हमारे पास नहीं थी कईयों की, कई लोग बिना कॉस्ट्यूम के। और जब आप एमेच्योर थिएटर ग्रुप की बात करते हैं तो ये सही में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, उनके पास सामान नहीं होता, बट फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से नाटक करते हैं। तो वही एक हमारी भी कोशिश थी नाटक करने की, जो हमने यहाँ ऑडियंस को दिखाया। बहुत बढ़िया, काफ़ी सफल रहा, लोगों की तालियों से, उनके भीड़ से पता लग रहा था। तो सर आप पंचानन पाठक स्मृति सप्ताहांत हास्य नाट्य समारोह का हिस्सा हैं, कुछ बताएं सर इस समारोह को लेकर। सर मैं एज अ एक्टर 2017 में पहली बार इस समारोह से जुड़ा था। उसमें मैंने एज एक्टर काम किया था, कांड पे वुंड पे एक नाटक था, और वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई। 2018 में इसका पार्ट नहीं था। 2019 में मैंने अपना पहला नाटक यहाँ किया था, द प्ले दैट गोज़ रॉन्ग, जो मेरी गोज़ रॉन्ग सीरीज़ का पहला नाटक था, जिसके लिए मुझे सेकंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। 2020 में कोविड टाइम में थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर थी तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लास्ट ईयर हमने गोज़ रॉन्ग सीरीज़ का सेकंड प्ले किया, जो था हैमलेट गोज़ रॉन्ग, जिसमें आप लोग भी थे, आपने नाटक को देखा था। इस साल हम उसके लिए थर्ड लेकर आए हैं, जूलियस सीजर गोज़ रॉन्ग, एंड होपफुली सिंस मोहित गुप्ता हमारे साथ है, क्या नेक्स्ट टाइम मैकबेथ गोज़ रॉन्ग या ओथेलो गोज़ रॉन्ग। तो अगला शेक्सपियर जी जिंदाबाद, उन्हीं का एक नाटक हम अगले साल भी उठाएंगे, एंड उसका भी गोज़ रॉन्ग आपको मिलेगा, और हो सकता है महारथी भी हो, बट अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। मोहित गुप्ता हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस नाटक को अडॉप्ट किया था, और वो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि किस तरह से इसकी रूपरेखा तैयार हुई और कैसे इसको आगे प्ले में कन्वर्ट किया। सो बेसिकली हम गोज़ रॉन्ग जो हमारे नाटक है ये करते आए काफ़ी टाइम से। पहले हमने किया था द प्ले दैट गोज़ रॉन्ग, देन हम हैमलेट गोज़ रॉन्ग करा हमने। तो बेसिकली हम कोई भी नाटक उठाते हैं और उसको करते हैं, उसमें जो हम रियल में कोई नाटक कर रहे होते हैं उसमें जो गलतियाँ होती हैं परफॉर्म करते हुए, वो गलतियाँ बस उसमें हम इंक्लूड कर देते हैं अपनी स्क्रिप्ट्स में, और उसमें अपने पंचेस ऐड कर देते हैं, जो भी फ़नी लग रहा हो तो उसको ऐड करते चले जाते हैं। बेसिकली हम नाटक को अपने एक्टर्स को ये नहीं कहते कि इसको आप अच्छे से करिए, हम कहते हैं इसको आप जितना ख़राब कर सकते हैं, जितना ख़राब कर सकते हो उतना ख़राब करिए। आज भी जैसे पीछे से कुछ कई जगह इनपुट दिया जाता है, और ख़राब करो और ख़राब करो, क्योंकि इसमें इस नाटक की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप भी अच्छी लगती हैं, इसकी गलतियाँ भी अगर हो जाती हैं लाइव परफॉर्म करते हुए तो वो नाटक और अच्छा बन जाता है। तो इसकी ये खासियत है, बस यही। थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। हमारे साथ नाटक में जो काम कर रही थी एक्ट्रेस, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो ख़ास किरदार में थी। बताएं, अपना शुभ नाम बताएं और अपने रोल के बारे में दर्शकों को बताएं। मेरा नाम मान्या जायसवाल है और मैं प्ले में स्टेज मैनेजर थी, और मेरे साथ रजनी है, ये भी स्टेज मैनेजर थे। प्ले का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। अजहर सर इज़ अ वेरी वेरी गुड डायरेक्टर, एंड ही जस्ट मेड थिंग्स फन फॉर अस। उन्होंने बहुत आसान और बहुत
फ़न बनाया है हमारे लिए। प्रैक्टिस के टाइम पे, चाहे वो हमारी इधर प्रैक्टिस हो, चाहे वो ब्लैक पर्ल आर्ट्स में प्रैक्टिस हो, हम लोग हमेशा इन्जॉय करते थे और कभी फील नहीं होता था कि बहुत ज़्यादा इनपुट डालना पड़ रहा है, क्योंकि हमेशा हमारे में कॉमेडी होती थी और फिर सीरियस होता था, कॉमेडी होती थी और फिर सीरियस होता था। बट हमेशा एक्टिंग को बहुत प्रायोरिटी दी गई थी। हम लोग को बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए। मतलब मेरा तो ये पहला स्टेज एक्सपीरियंस था और रजनी बहुत टाइम से थिएटर कर रही हैं, तो ऐसा था कि कुछ बहुत न्यू कमर्स थे, कुछ बहुत टाइम से कर रहे थे, बट सबने मिल के एक दूसरे को इतना मोटिवेट करके इतना अच्छा प्ले बनाया है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ अस। थैंक यू। बताएं रजनी जी, आप बताएं क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी था क्योंकि मैंने पहले 2015 से शुरू करा था, फिर उसके बाद जब हम लाइफ में सेटल हो गए, कॉर्पोरेट जॉब्स में चले गए, उसके बाद वापस आना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन जब हम देखते हैं आज बच्चे, यूथ इतना एंथुजियास्टिक है थिएटर को लेकर, इवन आजकल लोग भी कितने एंथुजियास्टिक है कि देखने के लिए जिस एनर्जी के साथ ऑडियंस सबको देख के एंजॉय कर रही थी, आई थिंक उस सबको देखकर लगता है कि कॉर्पोरेट जॉब मैनेज करके भी आप वीकेंड्स पे कर सकते हैं एटलीस्ट। या थैंक यू सो मच। सर बताएं सर कुछ। गुड नेम, रमन किस वर्मा मेरा किरदार में नाम थे है। आप? मैं एंटनी के किरदार में था, जो भूल जाता है कि वो एंटनी है। अच्छा। और स्टेज पर आके याद आया कि वो एंटनी है। और साथ में वो कुछ भी इतना सब कुछ न्यूज़ वगैरह देखता है, तो वो मोदी जी के भाषण उसने उठा लिए थे बोलने के लिए अपनी स्पीच में, तो वही वाला किरदार था मेरा। कब से कर रहे हैं आप थिएटर? मैं 2015 से कर रहा हूँ बेसिकली, बट बीच बीच में जैसे होता है कि किसी और थिएटर के साथ किसी और, तो अभी अजहर भाई के साथ कुछ ही दिन पहले मुलाकात हुई और इनका डायरेक्शन मुझे पसंद भी आया था। मैंने लास्ट शो इनका देखा था, उसके बाद मैं खुद ही जुड़ना चाहता था, तो मैं गया इनके पास, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। इन्होंने भी कहा कि आप आइए। इनका ग्रुप ज्वाइन कर। एग्जैक्टली, मैंने ग्रुप ज्वाइन किया कि मैंने कहा आगे कुछ प्रोडक्शंस करेंगे साथ में। ये प्रोडक्शन करा, काफ़ी मज़ा आया। अच्छी रिहर्सल टाइम भी मतलब लंबा लंबा चलता था, तो ये नहीं लगता था कि टाइम वेस्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है। ये होता था कि हाँ भाई चलो अच्छा लग रहा है, आज कुछ नया देखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला। बाकी भाई तो हैं ही अच्छे कि उस तरह से लेके चलते हैं चीज़ों को कि इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इतनी ऐसी उम्र में मतलब इतने अच्छे लेवल पे डायरेक्शन कर रहे हैं, तो एक तरह से इंस्पिरेशन भी है। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ एक्ट्रेस शिवांगी हैं जो पोर्शिया के कैरेक्टर में थी, तो बहुत स्वागत है साची बात में। अपने कैरेक्टर को लेकर, इस नाटक को लेकर कुछ थोड़ा दर्शकों को बताएं अपने अनुभव। मैं सर के साथ 2 महीने से वर्कशॉप कर रही हूँ। हमने, हाँ जी, तो अभी मैंने ज़्यादा करा नहीं है प्ले, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट सर ने बहुत अच्छा सिखाया, बहुत ध्यान रखा है सबका। तो आई होप मैंने अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया हो, बस यही कहूँगी। बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। थैंक यू। सर आपने नाटक देखा जूलियस सीजर गोज रॉन्ग, इसके बारे में बताएं सर कुछ दर्शकों को। काफ़ी अच्छा लगा देख के। फर्स्ट टाइम था मेरा ऐसा शो, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कोई टाइम प्ले देखने आए थे। फर्स्ट टाइम मेरा प्ले देखने आया था मैं, एंड मेरी छोटी बहन शिवांगी का रोल था, तो मैं वाज रियली एक्साइटेड। शिवांगी आपकी सिस्टर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरी छोटी बहन जैसी है। काफ़ी अच्छा लगा। आपने प्ले में कुछ कैरेक्टर किया है? नहीं, मैंने अजहर सर से सीखा है, बट मैं प्ले में, हाँ जी, प्ले में नहीं कर पाई, बट प्ले मुझे बहुत अच्छा लगा। रियल स्टोरी और जो ये प्ले था ये काफ़ी सिंक हुआ, क्योंकि वो एक सीरियस स्टोरी थी और एक फ़नी प्ले था, तो काफ़ी मज़ा आया। थैंक यू जी। आप बताएं, आपने भी नाटक देखा, कैसा एक्सपीरियंस? शिवांगी की मम्मी हूँ और मैं पहली बार आई हूँ देखने, मुझे अच्छा लगा। स्टेज पे परफॉर्म करते हुए कैसा अनुभव रहा? हाँ, सभी का परफॉर्म अच्छा था, सभी ने अच्छा किया, अपना अपना सब जिसका रोल था सब ने अच्छा किया और बहुत हम लोग एंजॉय किए। थैंक यू सर। नमस्कार, बहुत स्वागत है। बताएं सर। बढ़िया है, मेरी बच्ची ने भी पार्टिसिपेट किया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि लोग थिएटर को अभी भी फिर से ज़िंदा कर रहे हैं, कि हम लोगों ने काफ़ी सालों से इन सब चीज़ों का एंजॉय किया है, बट अब लोग थिएटर को छोड़ रहे थे, मगर अब बच्चों ने फिर से इसको खड़ा करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल जो एक आपदा आई थी पूरे संसार में, एक महामारी थी कोरोना, और कोरोना को लेकर के हर काम ठप हो गया था। आर्टिस्ट भी उदास थे, मायूस थे, लेकिन अब कोरोना की बीमारी कह सकते हैं कि पूरी तरह से हट चुकी है और पूरे तरह से हर काम खुल चुका है। ऐसे में जो है कलाकारों का वापस थिएटर की ओर मुड़ना, और सबसे बड़ी बात कि दर्शकों का जो है थिएटर में आना एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 95
गजानन पाठक स्मृति सप्तांत हास्य नाट्य समारोह हो रहा है। इस वक्त मैं LTG ऑडिटोरियम में हूं और अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आज यहां से आप सभी से विदा लेता हूं। अगली खबर में, अगले इवेंट में, अगले समाचारों के साथ जल्द मिलूंगा। आप तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।